एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है बेटा, ध्यान से सुनना। तुम आगे आ जाओ जल्दी, आगे आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा। कहीं भी बैठ, हाँ उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक हमें पॉइंट ये याद रखना बेटा, अगर तुम्हारे पास में कोई इक्वेशन आती है लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो बेटा ऐसी दिखेगी तुम्हें। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो हमेशा ऐसी दिखेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ऐसी लाइन होगी, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास बेटा लाइन गिवन है, उस लाइन से डायरेक्ट तुम स्लोप निकाल सकते हो, लाइन से स्लोप निकाल सकते हो, पॉइंट नहीं बता सकते, ठीक है। क्यों? क्यों नहीं पॉइंट बता सकते? कोई बच्चा लॉजिक देगा? एक्चुअली क्या होता है ना, एक लाइन पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट लाई कर रहे होते, तो इसलिए हमें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम याद करो, क्लास 9th में तुमसे बोला जाता था कि इसके सॉल्यूशन बताओ, 4 सॉल्यूशन निकालो। तो एक्स की जगह 0 पुट करो, फिर वाई की आ गई, फिर 1 पुट करो, वाई आ गया, 2 पुट करो, फिर वाई आ गया 3। तो वो निकलते थे, वो एक्चुअली लाइन के पॉइंट ही निकल रहे होते थे, ठीक है। और जितने भी पॉइंट लाइन के होंगे वो सारे के सारे उसको सेटिस्फाई भी करेंगे कंप्लीटली। लेकिन हमें वो चीजें नहीं जाननी, हमें मोटा मोटा ये जानना है कि अगर लाइन गिवन है तो इसका जो स्लोप होगा बच्चा, इसका स्लोप होता है -a/b। कॉपी करो स्लोप। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मान ले बच्चा मैंने एक इक्वेशन लिखी, 3x - 2y + 5 = 0, और मैंने पूछा फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। इसका स्लोप निकालना है बेटा। चला मन बता, स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा? तो तुम कहोगे, तो सर स्लोप होगा इसका -a का मतलब होता बच्चा x का कोफिशिएंट, और डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट दैट इज -2। तो आंसर कितना आया? 3/2 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे करो कॉपी, जल्दी करो। तो सीधी सीधी बात यह है कि तुम्हारे पास अगर लाइन गिवन है तो वहां से बच्चा स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। जल्दी लिखो, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द लाइन। लाइन कैसी होती है? लाइन तो एक स्ट्रेट लाइन होती है बेटा। तो मैं मान लेता हूं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी है कुछ, मैंने ड्रॉ करी कि ये लाइन है बच्चा, x + y - 11 = 0, ये लाइन है। और इस लाइन पे तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताने, किसके? इस पॉइंट के। मान लो छोटू कि ये पॉइंट है तुम्हारा P, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। तो ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके ऊपर लाइन के ऊपर बच्चा मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। तो एक तो वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, और फुट निकालने मतलब पैर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बच्चा हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने। एक काम करते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ना, मैं अपनी मर्जी से a, b एज्यूम कर लूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने एज्यूम किया कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। एक लाइन ए बी है, एक लाइन ए बी था, ये तो ऑलरेडी गिवन था। हमें बेटा पी क्यू लाइन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, डायग्राम बनाओ, जल्दी करो तो, जल्दी करो। सबसे पहले बेटा डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद लिखो लेट कोऑर्डिनेट्स क्यू के मैंने a, b एज्यूम करें, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं लेट स्लोप ऑफ, लेट स्लोप ऑफ ए बी जो लाइन है ए बी, उसको बेटा तुमने m1 एज्यूम कर लिया, इक्वल टू m1 एज्यूम कर लिया स्लोप ए बी का। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे भी ना लिखूं, स्लोप ऑफ ए बी अगर तुम्हें मैं डायरेक्ट पूछूं बेटा, देखना ध्यान से, मैंने लिखा, पहले लाइन लिखी x + y - 11 = 0, और मैं बोलता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी लाइन जो होगा, इसको सपोज मैं m1 ले ले रहा हूं, ठीक है बेटा। तो स्लोप किसी लाइन का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अभी बताया था, बहुत बढ़िया, -a/b। तो m1 की वैल्यू आ गई बच्चा, a की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू कितनी 1। तो आंसर, किसी को कोई आपत्ति? देखो a की वैल्यू मैंने जो पुट करी वो 1 थी, b की 1 थी, माइनस पहले से लगा था। तो तुम्हारे पास में स्लोप आ गया ए बी लाइन का, ए बी लाइन का। एक चीज ये लिखते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर
इज ए कॉमा बी, कोऑर्डिनेट्स जो है ना उसको मैंने ए कॉमा बी एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स को। अब मेरा एक सवाल है, ये जो ए बी लाइन है बच्चा, ए बी लाइन और ये जो पी क्यू लाइन है आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में परपेंडिकुलर है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पी क्यू लाइन का स्लोप बताओ, तो तुम लोग एक चीज ये कह सकते हो कि सर जो पी क्यू लाइन का स्लोप होगा वो होगा, 2 पॉइंट गिवन है ना बेटा, तो 2 पॉइंट फॉर्म का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन के स्लोप को बच्चा मैं m2 ले रहा हूं, ठीक है, ये बन जाएगा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m2 इक्वल टू आ गया y2 किसी को भी ले लो, सपोज ये वाला पॉइंट है तुम्हारा बच्चा x1 और ये पॉइंट है बेटा तुम्हारा y1, ये पॉइंट है तुम्हारा x2 और ये पॉइंट है तुम्हारा y2। तो ये बन गया b माइनस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 2। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, पहले एक काम करो, इतना लिखो, तुम अच्छे से लिखो बेटा, जल्दी लिखो। दोबारा बोल बेटा। हाँ होगा होगा, मैं करूंगा, अभी करूंगा। जैसे ये लड़का क्या बोल रहा है कि सर ये जो स्लोप m2 है ना, m2 तो +1 के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। मैं अभी m2 की जगह +1 लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लगा ही दूर, ले स्टार्ट कर दे रहा हूँ। m2 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, +1 लिख सकते हो। अगर m1 ये है तो इसकी जगह बेटा +1 लिख सकते हो यहाँ से, क्योंकि मेरे को पता है। लेकिन यहाँ पे एक बात दिखा देना, तुम्हें पता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। m1 की वैल्यू जब -1 है तो यहां से m2 की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, मैंने कुछ गलत, यहां से बेटा +1 आ गई। ये m1 m2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, ले जाके जल्दी करो। और जैसे ही पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू b माइनस 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a माइनस 2 इक्वल टू b माइनस 3। और अच्छे से लिखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर बच्चा तुम्हारी 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इस पे स्टार बनाना बेटा, ये मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, स्कूल में भी आएगा। इसमें 2 सवाल बनते हैं, ये अभी मैं फोटो ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा हूँ, फिर होते हैं फोटो ऑफ इमेज। हाँ बेटा ना, अब जैसे ये बच्चा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये कंफ्यूजन मत करना। इस बच्चे के दिमाग में एक चीज आई कि सर ये जो लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे जो एंगल बढ़ रहा है वो 90 बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट 1090 क्यों नहीं कर दे रहा है। एक बात बता बेटा, मैंने स्वादानुसार जो ये लाइन ली है ना वो ऐसी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी, तुम इसको एक्स एक्सिस क्यों मार रहे हो, समझ में आया। ये लाइन हो सकता है ऐसी नाच रही हो, ये पॉइंट ऐसा हो, ठीक है, और हम लोगों का जो एंगल बढ़ रहा है वो समथिंग समथिंग ऐसे बढ़ रहा हो, कॉमन समझ में आ गया। तो ये तो मैंने ऐसे जानबूझ के करी है बेटा, मेरे को खुद नहीं पता कि वो लाइन लाइन है कैसी, ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते। अब एक बात बताओ, इतना कर लिया, ये जो क्यू पॉइंट है, जो क्यू पॉइंट है शिवांग एक बात बता, ये जो क्यू पॉइंट है क्या इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, पक्का करेगा, क्योंकि भाई उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉइंट क्यू सेटिस्फाई दी गिवन लाइन, लिख दो पॉइंट क्यू सेटिस्फाई गिवन लाइन। गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो x की जगह चला जाएगा और y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं बेटा, b। तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल -11 इक्वल टू 0। और अच्छे से लिखेंगे तो बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू +11, इक्वेशन नंबर 2। बरद ये 2 इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चा, मत सीधी बात है, एलिमिनेशन बोलो ना, एलिमिनेशन लगा देंगे। कर दो बेटा, आंसर निकालो, चलो करो करो। 2 इक्वेशन है, बहुत आसान है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सिंपली ऐसे लिख ही दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख दूं, a माइनस बी इक्वल टू -1, और बेटा मैं सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूं अगर, a प्लस बी इक्वल टू 11। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो -b और +b से ये कट्टी पिट्टी हो गए, तो 2a इक्वल टू आ गया तुम्हारा प्लस के 10, तो a की वैल्यू यहां से बेटा 5 आ गई। a की वैल्यू जो 5 आई है इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो b की कितनी आ गई, तो b की वैल्यू 6 आ गई। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गए बेटा,
5,6 इज द राइट आंसर। जल्दी लिखो। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 5,6। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां लिख दूं। देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज 5,6। यही तुमसे पूछा था। जल्दी करो। चलो बेटा, क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे पास में। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की बेटा इमेज बतानी है तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ये जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में, और इस लाइन को उसने बोला प्लेन मिरर की तरह कंसीडर करो। प्लेन मिरर में खासियत ये होती है, मान ले बेटा एक मिरर है, मैं ये ले लूँ मोबाइल, ये प्लेन मिरर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिस्टेंस ही है ना, उतनी ही दूर मेरी इमेज बढ़ रही है। जैसे 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 मान लो मेरे को पूरी बॉडी देखनी है तो मैं क्या करूँगा, दूर रखूंगा, उतनी ज़्यादा इमेज बनेगी। या वो साइज पे भी डिपेंड करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे जैसे हम पास में लाएंगे तो इमेज भी पास में आती रहेगी। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, और तुमने पढ़ा भी होगा बेटा, कि अगर मेरा ये प्लेन मिरर है, ये बच्चा प्लेन मिरर है, और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है x+3y -7 = 0। इसका कुछ नाम भी लिख दो, सपोज इसका नाम है ए बी। ए बी तुम्हारा एक प्लेन मिरर है, और इसके ऊपर कोई यहाँ पे पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,8। 3,8 जो पॉइंट है, इसकी इमेज जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस नीचे बनेगी ना बेटा। तो मैं अगर ऐसे कर दूं, ये आया आया आया, और प्लेन मिरर पे हमारा एंगल कितना बनता है हमेशा 90 90 90। यहाँ पे बच्चा 90 बनेगा। आया आया, जितना टेढ़ा बना दिया ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे कर दो। तो ये तुम्हें क्यू पॉइंट हो गया बेटा। ये जो क्यू पॉइंट है इसी को हम लोग इमेज बोलेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये इसकी इमेज हो गई। अगर ये पी है, इसको मैं क्यू ले रहा हूं। एक काम करते हैं, ये जो क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ एज्यूम कर लूं। ए कॉमा बी एज्यूम कर ले रहा हूं हम क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। अब फिर से सुनना बेटा, ये जितना भी डिस्टेंस, इसका कुछ नाम लिख दे रहा हूं मैं एम। जितना डिस्टेंस पी एम होगा उतना ही डिस्टेंस एम क्यू होगा। तो तुम ऐसे कह सकते हो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। हो गया ना? तो पी क्यू का मिड पॉइंट, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो मैंने एज्यूम करे क्यू ए कॉमा बी। अब निकालेंगे हम लोग मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा, पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी है। तो 3 + a, ये बनेगा 3 + a/2 कॉमा 8 + b/2। ये तुम्हारे पास बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए एम पॉइंट के। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 + a/2 कॉमा 8 + b/2। ये कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के आ गए, एम पॉइंट के आ गए। अब एक बात बताओ बेटा, जो ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन का तुम स्लोप बता सकते हो? तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी, लाइन ए बी का जो स्लोप होगा उसको मैं m1 ले रहा हूं, ठीक है। m1, m1 इक्वल टू क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। -1/3। ये स्लोप आ गया तुम्हारा m1 लाइन का, इस लाइन का स्लोप आ गया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चा पी क्यू जो पीएम लाइन है, पीएम जो लाइन है उसका स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालोगे तुम, y2 - y1 x2 - x1। और ये दोनों के दोनों जो स्लोप होंगे वो आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, अब सेम फंडा लगाएंगे बेटा, बहुत बड़ा आसान चीज है। हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ पीएम, निकाल दो डायरेक्ट स्लोप ऑफ पीएम। तो स्लोप ऑफ पीएम को मैं m2 अज्यूम कर रहा हूं। तो m2 इक्वल टू आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2
माइनस x1, एलसीएम वगैरह ले लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। तो ये कुछ सॉल्व करके आ जाएगा, 8 प्लस बी माइनस 16 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 3 प्लस ए माइनस 6। और अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये b माइनस 8 डिवाइडेड बाई a माइनस 3, ये तुम्हारे पास m2 आ चुका है बेटा। m1 आ गया, m2 आ गया। m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चा? m m1 m2 किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल बेटा, परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो -1 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो सीधी सीधी बात है, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं +3 के इक्वल। यही तो है लॉजिक। m2 की जगह में m1 की वैल्यू अगर ये है तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? यहां से मैं निकालूंगा, यहाँ पे लो और आसान बनाए, -1/3 पुट किया तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से बेटा? m2 की वैल्यू निकाली, माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी 3 आ गया। m2 की वैल्यू लाके इसमें पुट कर दो तो देयरफॉर 3 इक्वल टू b माइनस 8 डिवाइडेड बाई a माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 3a माइनस 9 इक्वल टू b माइनस 8। और अच्छे से सॉल्व किया तो 3a माइनस b इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तुम्हारी यहां से आ गई। सारे बच्चे पहले इतना करो तो। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ये जो पॉइंट m है ना, इस पॉइंट m को बेटा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों में एलिमिनेशन लगा दो, करो चेक करने दो बेटा आंसर। देख बेटा, ये इक्वेशन तो समझ में आ गई ना, यहां तक किसी को दिक्कत? इसके बाद में ये जो पॉइंट m है, m पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना बेटा। तो ये जो m पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करा दो, जल्दी कराओ। मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं बेटा ऊपर से, मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, किसी को कोई लिख रहा हो बता देना। ये भी हटा दे रहा हूं। पॉइंट जो m होगा, पॉइंट m सेटिस्फाई दी गिवन लाइन, सेटिस्फाई दी गिवन लाइन। एग्जाम में ये वाले ही सवाल आते हैं बेटा। तो गिवन लाइन तो उसमें पुट कर देंगे x की जगह, x की जगह बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दो, y की जगह ये, तो इट बिकम्स 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टाइम्स y की वैल्यू है 8 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 -7 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व भी करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस a, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3b, पहले एलसीएम इधर बेटा 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 14 और 2 राइट में जाके 0 बन जाएगा। कैलकुलेशन देखना थोड़ा है ना बेटा, दिक्कत आए तो मेरे को बताना। ये इक्वेशन सेकंड देखना बेटा, यही इक्वेशन आ रही है, यही आ रही थी ना। अब क्या है, दो इक्वेशन दे रखी, दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। हाँ, मैं हटा दूं बेटा इसको। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डायरेक्ट नहीं, मेरे को इक्वेशन नंबर 2 में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर, इसमें ही कराऊंगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में, जैसे 1 में कराऊं, 1 में मैं इक्वेशन नंबर 1 में बेटा 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इट बिकम्स 3 3 जा 9, 9a माइनस 3b इक्वल टू 33, सॉरी 3। और सेकंड जो इक्वेशन है इसमें मेरे को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, बस एज इट इज कॉपी कर देना। तो a प्लस 3b इक्वल टू -13, जैसे ही मैं ऐड करूंगा, सिंपली ऐड करूंगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा 8a, नहीं 9a, 10a आ गया, ये आ गया 10a, और इधर कितना बचा माइनस का 10, तो a की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 1। a की वैल्यू -1 है, इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर दो, चलो मैं इसी में कर दे रहा हूं, पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। अगर 1 में मैं पुट करूं तो ये बन जाएगा -3 माइनस बी इक्वल टू 1, तो बनेगा -4 इक्वल टू बी। देयरफॉर coordinates of image, therefore coordinates of
इमेज इमेज पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा वो आ गए तुम्हारे -1, -4 इज द राइट आंसर। अब इसमें एक चीज और पूछता है इस क्वेश्चन में कभी कभी, वो तुमसे ये भी कह सकता है कि बेटा ये बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज बताओ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो। तो यार जब ए बी की वैल्यू आ गई इसमें पुट कर दोगे तो तुम्हारा ये भी आ जाएगा, ठीक है। तरीका देखो सेम है, तरीका वही है कि अगर फोटो परपेंडिकुलर ओनली पूछे तो उसको ए कॉमा भी अज्यूम कर लो। अगर तुम्हें ये पूछे तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके बेटा ये निकाल लेंगे, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, कंसेप्ट लगा देंगे, ठीक है। और कंसेप्ट क्या लगाएंगे, वही कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। बेटा जल्दी करो इसको, जल्दी कर लो। इसके बाद ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा।